कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमको कोई बहुत झुकाव होना नहीं चाहिए। पार्टी माँ के समान होती है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, एक गरीब के पार्टी को तोड़ दिया, एक अति पिछड़े का पार्टी को तोड़ दिया। क्यों इस्तेमाल किए? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम लोग 2025 में जो हम लोग का जो महासंग्राम होगा बिहार में, और उस किला को हम लोग जीतेंगे, तो उसके कैप्टन हैं आदरणीय तेजस्वी यादव। तिरंगा झंडा जो है किसी की जागीर नहीं है। तिरंगा झंडा हर एक लोगों के लिए है। तिरंगा आप भी लगा सकते हैं, एक चाय वाला का बेटा भी लगा सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी लगा सकता है। तो तिरंगा झंडा को लेके तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। वोट का रेशियो था, मात्र 12,000 वोट कम आया था आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, मात्र 12,000 वोट। वो भी 2019-20 में मोदी सब कोई लहर था, उससे ज़्यादा लोकप्रियता भी थी। आज लोकसभा में लोकप्रियता भी गिरी है भारतीय जनता पार्टी का। कहीं महागठबंधन में कोई भगदड़ नहीं मचने का। जिसको जहां स्पेस मिलता है, जिसको लगता है कि भाई हमको यहाँ स्पेस, हम कंफर्टेबल है, लोग वहां चले जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, अब विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन उसकी बिसात आप देखिए बिछने लगी है। तमाम दल अपने आप को तैयारियों में जुट गए हैं। उस तैयारियों में जुटने के बाद फेर बदल का भी खेल शुरू हो गया। देखिए, उदाहरण आप श्याम रजक को देख लीजिए। पीके की ज्वाइन लोग कर रहे हैं पार्टी। देवेंद्र प्रसाद यादव राजद के थे और पीके में चले गए, वहां जाके राजद की बुराई कर रहे हैं। याद दिला दे मुकेश सहनी के बारे में, तो देखिए मुकेश सहनी एनडीए छोड़कर राजद में चले गए। तेजस्वी यादव के साथ वो दिखे थे, लोकसभा चुनाव भर उनकी दोस्ती दिखाई दी, लेकिन अब मुकेश सहनी के मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको याद दिला दूं। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे थे। साथ में सम्राट चौधरी भी थे। देखिए, 16 जुलाई को उनके पिता के साथ जिस तरीके से दुखद घटना हुई, उसमें तमाम एनडीए के नेता एकजुट दिखाई दिए, लेकिन राजद से तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दिए। क्या तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव भर मुकेश सहनी का यूज किए, उनका इस्तेमाल किए? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी का आगे का प्लान क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता देवज्योति सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं मुकेश सहनी अभी जो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, एनडीए में जाएंगे, क्या होने वाला है? घर वापसी हो सकती है? देखिए, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकता है, हमारा पार्टी का जो हम 50 लाख लोग से ऊपर यूपी बिहार झारखंड में लोगों ने संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमको कोई बहुत झुकाव होना नहीं चाहिए। पार्टी माँ के समान होती है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, एक गरीब के पार्टी को तोड़ दिया, एक अति पिछड़े का पार्टी को तोड़ दिया। जो गरीबों का हम लोग आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और हम लोग तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जैसे दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा में जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान में ताकत दिया, जिसमें उन्होंने लिखा संविधान को, तो वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इसको लागू नहीं किया गया। तो हम लोग तो इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग तो कोई नया आरक्षण मांग नहीं रहे हैं। और नया आरक्षण मांगने पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सारी चीज़ में आपत्ति जताई जा रही है। और हम लोग तो संविधान में जो लिखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग, भारत सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे और तीनों राज्य में इसको तुरंत एससी में इसको शामिल करे। उसकी लड़ाई वीआईपी पार्टी लड़ रही है। अच्छा सर, मुकेश सहनी बहुत अलग अलग बातें रख रहे हैं, जिस तरीके से दिलीप जायसवाल मिलने पहुंचे। देखिए, एनडीए तो एक जो मलाहों का वोट है वो साधने का कोशिश करी, लेकिन मुकेश सहनी के मन में क्या है सर? क्या वो एनडीए में जाना चाहते हैं? देखिए, ये साफ है कि अगर जाना ही रहता एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ताकत बढ़ाते। अगर बीजेपी को लोकसभा में 16 लाख वोट इस बार कम आया है बीजेपी को। दुनिया के सामने सारे लोगों को पता है कि 16 लाख वोट कम आया है, और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता गिरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अति पिछड़ों और गरीबों को शोषित मतलब आज के दिन में शोषित करते आई है। उनकी आवाज़ को आप नहीं सुनती है। सर, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी से एक तरीके से उनके साथ जो घटना हुई, तमाम एनडीए देखिए, हमारी वोट की ताकत है। हमारे सत्ता में आने के लिए वीआईपी की ताकत को सबकी ज़रूरत है। सब कोई जो है उसको वीआईपी की ताकत को, सबको पता है कि वीआईपी की ताकत क्या है। तो सत्ता में आने के लिए सबको वीआईपी की ज़रूरत
पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में जब तक निषाद आरक्षण लागू नहीं करती है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अनुशंसा करके भेजा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी अनुशंसा करके भेजा हुआ है। जब चुनाव आता है तब बीजेपी को निषाद समाज याद आता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, तेजस्वी यादव, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, तेजस्वी यादव क्या सिर्फ मुकेश सहनी का इस्तेमाल किए? ये मैं क्यों पूछ रही हूँ ये भी बताऊंगी, लेकिन आप बताइए क्या तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का इस्तेमाल किए? क्यों इस्तेमाल किए? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम लोग 2025 में जो हम लोग का जो महासंग्राम होगा बिहार में, और उस किला को हम लोग जीतेंगे, तो उसके कैप्टन हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी। लेकिन सर मुकेश सहनी के साथ इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई, तमाम एनडीए के साथ गए निकाल- थे, सर आखिरी दिन नहीं, आखिरी दिन नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, उनको जो है कमर में प्रॉब्लम था, बाकी सारी पूरे चुनाव में वो व्हील चेयर में चले हैं। सर बस चुनाव भर ही दिखाई दी है ना, पूरा उसके बाद तो नहीं दिखाई दी। चुनाव के बाद क्या दिखाई देंगे? अब रोज जाके बेडरूम में हम मुकेश सहनी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी चाय पीते हुए, बिस्कुट खाते हुए आपको फोटो दिखेगा। कल भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के घर पे हमारे आदरणीय नेता उनके घर पे थे, काफ़ी देर तक थे साथ में। तो ऐसा थोड़ी ना है। तेजस्वी यादव जी की तबीयत खराब थी, इसलिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी नहीं जा पाए थे, और उस समय वो विदेश में भी थे, फॉरेन में थे, इलाज कराने के लिए गए हुए थे अपना फॉरेन में। जो कमर में उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, पूरी दुनिया ने उनको देखा कि व्हील चेयर में उन्होंने 250 से ऊपर सभा किया, दोनों मिल के सभा सर तो किया। बस उसी समय दिखाई दिए ना। तेजस्वी यादव श्राद्ध कार्यक्रम के भी आखिरी दिन पहुंचे थे। तो जब किसी की तबीयत खराब होगी, सबसे बड़ा चीज़ है कि गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उस स्वास्थ्य कंडीशन को लेते हुए हम उनको कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं कि हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी के घर पे 8 घंटा ट्रैवल करके, यहाँ से पटना से गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के, कितनी तकलीफ़दायक हुई होगी। या सोचिए, डॉक्टर उनको हर एक चीज़ से परहेज में रहने के लिए सलाह दी गई है, इन्फेक्शन से सलाह दी गई है, लेकिन आदरणीय गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी परवाह नहीं करते हुए भी उनके निवास में गए और उनको उस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहे। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हूँ। मुकेश सहनी ने सबसे पहले अपना ट्विटर पे एक्स हैंडल पर डीपी चेंज कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए ऐलान किया कि हर घर तिरंगा, तो मुकेश सहनी ने अपने डीपी पे पिक्चर लगा लिया। भाजपा के लोग लगाते उससे पहले मुकेश सहनी लगा लिया। कैसे देख रहे हैं देखिए, सर? तिरंगा झंडा जो है किसी की जागीर नहीं है। तिरंगा झंडा हर एक लोगों के लिए है। तिरंगा आप भी लगा सकते हैं, एक चाय वाला का बेटा भी लगा सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी लगा सकता है। तो तिरंगा झंडा को लेके तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। 15 अगस्त था, आज़ादी का जश्न था, लगाया गया। थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी वाले लोग को ही अधिकार है तिरंगा झंडा लगाने का, बाकी लोगों को अधिकार नहीं है। सर क्या घर वापसी हो सकती है मुकेश सहनी की? देखिए, 2025 में हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बनाना है। उसके लिए हमारा काम भी शुरू हो गया है। हर एक ज़िला में भी आज बहुत बड़ी बैठक हमारी बेगूसराय में भी हुई है। उसका भी वीडियो फुटेज आपको हम थोड़ी देर में हम अपने फेसबुक में ट्वीट करेंगे और प्रेस के सामने देंगे। बेगूसराय में किस तरह से हमारा भीड़ हुआ है, और कार्यक्रम में हमारे ज़िला के और प्रदेश के नेता लोग गए हुए थे, और उसको देखते हुए हॉल में जगह नहीं मिली बैठने का। बाद में दरी बिछाया गया, दरी बिछा के लोग बैठ के कम से कम वहाँ 2000-3000 लोगों का जो है सदस्य जो है VIP का सदस्य बना लोग जो है। सर एक आखिरी सवाल है, क्या प्लान है विधानसभा चुनाव 2025? इतना आसान नहीं होने वाला है विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा में 2020 में इस राज्य की महान जनता ने जो वोट का रेशियो था, मात्र 12,000 वोट कमाया था आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, मात्र 12,000 वोट। वो भी 2019-20 में मोदी 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 सब कोई लहर था, उससे ज़्यादा लोकप्रियता भी थी। आज लोकसभा में लोकप्रियता भी गिरी है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी लोग सब जगह कर रहा था। यहाँ राज्य में रोजगार
चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार लोग यहाँ पे हैं और रोजगार चाहिए। पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बिहार बन चुका है, सबसे गरीब राज्य। और एक युवा ने एक मिराकल करके दिखाया कि मात्र 15 महीने की शासन में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए वो तो उन्होंने नीतीश 5 लाख नौकरी बांटा। 5 लाख। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ नहीं छोड़े रहते तो अभी बिहार में जो है करीब करीब 10 लाख लोगों की नौकरी और मिल जाती। 10 लाख। ये भी तो कह सकते हैं नीतीश ने नौकरी बांटी हो, सीएम नीतीश। तो क्यों नहीं 17 साल 18 साल में जो है लोगों को नौकरी मिल गया। और शिक्षा विभाग में इतना बड़ा वैकेंसी आया, सब जगह आप देखे ही हैं। तो अचानक तेजस्वी यादव जी आके नौकरी की बात किए और उस वादा को पूरा किए, तो उसकी लोकप्रियता जब बढ़ने लगी आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, तो नीतीश कुमार जी ने उनका साथ छोड़ दिया कि भाई तो सब श्रेय मिल जाएगा इस 34 साल का युवा को, हमको तो लोग पूछेगा नहीं। तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया। उससे पहले कितना साल नौकरी मिला, 17 साल एनडीए की शासन में कितना लोगों को नौकरी मिला, उसका भी एक समीक्षा होनी चाहिए, उसका भी एक डिस्कशन लोगों पे होना चाहिए। लेकिन एक युवा ने रिकॉर्ड बनाया 5 लाख लोगों को नौकरी देके। जिस तरीके से बीजेपी का लगातार बयान आ रहा है कि अब कांग्रेस और आरजेडी में भगदड़ मच जाएगी, मुकेश सहनी को भी लेकर नहीं, उन्होंने ये कहा है कि तमाम लोग अब हटने वाले हैं, श्याम रजक के पीछे पीछे लोग हटने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं? कहीं महागठबंधन में कोई भगदड़ नहीं मचने का। जिसको जहाँ स्पेस मिलता है, जिसको लगता है कि भाई हमको यहाँ स्पेस, हम कंफर्टेबल है, लोग वहाँ चले जाते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। श्याम रजक जी भी एक दलित समाज से आते हैं और दलित के नेता हैं, और मैं भी उनको सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि रास्ता में मिलेंगे तो आज भी उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन उनके जाने से महागठबंधन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आप लोग साथ चुनाव लड़ेंगे सर? 100% साथ में लड़ेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। हमारे साथ वीआईपी के प्रमुख प्रवक्ता देव ज्योति सर थे। तमाम मुद्दों पर बात की। क्या कुछ होगा आगे वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी नजर खबरों पे, आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।